ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कौन सी ऐसी चीज है जो हमें कनेक्टेड रखती है? इज इट आवर सेल फोन्स, जैसे कि नोकिया की एड कनेक्टिंग पीपल, और इज इट द इंटरनेट, फेसबुक, ट्विटर, या फिर ट्रेन्स और प्लेन्स? व्हाट कीप्स अस कनेक्टेड? मे बी ऑल ऑफ दीज थिंग्स, बट कौन सी ऐसी चीज है जो हमारे दिलों को कनेक्टेड रखती है? इट इज द डेप्थ्स ऑफ आवर रिलेशनशिप्स, हमारे रिश्तों की गहराइयां जो हमें बांधे रखती है। किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि हमारी बॉडी 70% वाटर से बनी हुई है, लेकिन जब बॉडी में कहीं पर भी चोट लगती है तो ब्लड निकलता है, और हमारा हार्ट, इट इज फुल ऑफ ब्लड, लेकिन जब हार्ट को चोट पहुंचती है तो आंसू निकलते हैं, टीयर्स कम आउट। स्ट्रेंज बट ट्रू। When a person suffers from a heart attack and heartache, जैसा कि आज के वर्ल्ड में बहुत सारा हो रहा है, किसी ने बहुत सही कहा है कि हर खुशी है लोगों के दामन में, पर एक हंसी के लिए वक्त नहीं। माँ को माँ की लोरी का एहसास तो है, लेकिन माँ को माँ कहने का वक्त नहीं। हर रिश्ते को तो हम भूल गए, अब अपनों को अपना कहने का भी वक्त नहीं। हर रिश्ते को तो हम मार चुके, अब उन्हें दफनाने का भी वक्त नहीं। पैसे की दौड़ में ऐसा दौड़े कि अब थकने का भी वक्त नहीं। आंखों में है नींद बहुत, पर अब सोने का भी वक्त नहीं। दिल में है गुमान भरा, पर अब रोने का भी वक्त नहीं। तू ही बता ऐ जिंदगी, इस जिंदगी का क्या होगा, जहां हर पल मरने वालों के पास अब जीने के लिए भी वक्त नहीं, वक्त नहीं, वक्त नहीं। No one has time today, and that is the reason। ये जो आपने पिलर्स के बारे में सुना है, चाहे वो अंडरस्टैंडिंग थी, चाहे वो ट्रस्ट था, चाहे वो टाइम स्पेंड करना था, ये कहीं ना कहीं कोलैप्स होते ही हैं। बट व्हाट इज द अंडरलाइंग रीजन बिहाइंड दिस? ऐसा क्यों होता है? एग्जैक्टली ये सेम क्वेश्चन याज्ञवल्क्य जी से उनकी वाइफ मैत्रेयी जी ने किया। She says to Yajnavalkya ji that why is it that sometimes relationships do not seem to be working? तो याज्ञवल्क्य जी ने एक बहुत ही अच्छा और ब्यूटीफुल आंसर दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी किसी से प्रेम नहीं करता। Everyone loves themselves। हर कोई दूसरे से प्रेम नहीं करता, वो अपने आप को पहले रखकर फिर ये सोचता है कि अगर ये व्यक्ति नहीं होगा तो मेरा क्या होगा। A husband loves a wife thinking that if she will not be there, then what will happen to me, and vice versa। हर relationship के पीछे एक self interest छुपा हुआ है। Our relationships are self-centric based। We just think about I, me and myself। What will happen to me? मेरा क्या होगा? Myself। But brothers and sisters, let us not stop at this cocoon state of metamorphosis। Instead, let us come out of these boundaries and learn to fly like a free soul। किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि जैसे हर चीज का एक अपना अपना लाइफ स्पैन होता है। जैसे कि आप देखें, आपके घर का अगर फर्नीचर पुराना हो जाता है तो आप नया फर्नीचर ले आते हो ओल्ड को रिप्लेस करने के लिए। हर चीज के पास एक एक्सपायरी टैग लगा हुआ है, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो खाना हो, और चाहे वो लोग हो। everything comes with an expiry tag। लेकिन एक ऐसी चीज है जो है जिसके ऊपर एक एक्सपायरी टैग नहीं है, और ना ही उसको हम एक टाइम फ्रेम में बांध सकते हैं, ना ही आज तक उसकी लेंथ और ब्रेथ कोई मेजर कर पाया। And that is one of the most beautiful relationships on earth and beyond, the relationship between a guru and a disciple। एक ऐसा रिश्ता जहां पर ट्रस्ट है, सब कुछ अनकंडीशनल है, where there is genuine care।
and brothers and sisters, under the shelter of my master, His Holiness Shri Ashutosh Maharaj Ji, I have realized कि जो व्यक्ति इस unconditional support system को जान लेता है, he gains freedom from worry, despair and insecurity. और जो हाथ इनके सामने प्रार्थना में जुड़ जाते हैं, फिर वो चैलेंजेस के आगे कभी भी कमजोर नहीं पड़ते. और जो सर इनके चरणों में एक बार झुकता है, फिर संसार की किसी भी ताकत के सामने झुकता नहीं. ऐसा सपोर्ट सिस्टम है that is there with you forever, ever and ever. श्री आशुतोष जी के शेल्टर में मैंने pigeon like personalities को hawk like warriors में ट्रांसफॉर्म होते देखा है, where people from every walk of life, be it corporate, engineers or education field, उनको टेंशन डिप्रेशन के साथ आते देखा है और मुस्कान के साथ वापस जाते हुए देखा है. This is the transformational touch of a master. एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम जो आपके पास हमेशा खड़ा है, हमेशा खड़ा है.